की बात करती हो, मेरे भैया के ऊपर संकट आ नहीं सकता, वो तो काल के भी काल हैं। भृगुट विलास सृष्टि लय होई। एक बार हमारे राम जी भाव टेढ़ी कर दें, महाप्रलय हो जाए, उन पर संकट नहीं आ सकता। सीता जी ने कहा, मरम वचन सीता जब बोली, मरम वचन बोला है। लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि अब भगवान के कुछ इच्छा है। लक्ष्मण जी ने एक राम नाम से एक रेखा खींचा और कहा, माता जी आप बाहर मत निकलना। और एक बात जान लो, हर समय जब कोई नारी मर्यादा की रेखा से उसका अतिक्रमण करके बाहर निकलेगी, उसी समय रावण तैयार मिलेंगे। उसी समय ऐसे रावण मिलेंगे जो शरीर का कई खंड करके फ्रिज में रख देंगे। ये कौन है? यही रावण है। वो कब होगा? जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में बेटी रहेगी, नारी रहेगी, तब लव जिहाद नहीं होगा। इसीलिए मानस पढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा और हरण तब हुआ जब रेखा को क्रॉस किया। रावण आया भिक्षुक के रूप में। और एक बात जान लो, इस समाज की एक विडंबना है, बहुत सहजता से कुछ अगर मिल जाए तो आदमी उसका महत्व नहीं समझता। बहुत बड़ी चीज अगर कौड़ी की चीज मेहनत से मिले तो आदमी करोड़ों की समझता है, और करोड़ों की चीज सरलता से मिल जाए तो कौड़ी की समझता है। विडंबना होती है। आज समाज इसीलिए बिखर रहा है कि बहुत सरलता से उसे कुछ मिल जाता, उसका महत्व नहीं समझता। दूर के ढोल सुहावन हुआ करते। जानकी मैया को रावण ने बलात् रथ में बैठाया और लेकर के चलने लगा। जब चलने लगा तो सब देवता देख रहे थे, पर किसी ने रोकने का साहस नहीं किया। हमारे देश के एक गिद्ध ने देखा। हमारे वाराणसी की धरती के बड़े अच्छे कवि हुए चंद्रशेखर मिश्र जी। मिश्र जी ने बड़ी अच्छी पावन पंक्ति लिखा, काशी के रोवत देखी आकाश में, काशी के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहने, रावण गिद्धक का समता जब चोंचा पाखन से लड़ी गई ले। देश है सब लोग है, पर ऊ दिनवा कहवा चली गई ने। लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिधवा मरी गई ने। लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिधवा मरी गई ने। एक अंतर है, रामचरितमानस के सबसे निकृष्ट पक्षी हैं गिद्धराज जटायु। पक्षियों में सबसे निकृष्ट गिद्ध को माना जाता है। पक्षियों में सबसे निम्न पक्षी गिद्ध हैं। रामचरितमानस के सबसे छोटे पात्र गिद्ध हैं। और महाभारत में सबसे उत्कृष्ट पात्र पितामह भीष्म हैं। कौन है? गंगा के पुत्र हैं। लेकिन अंतर रहा, एक आर ललना की एक नारी की लज्जा जा रही थी तो हमारे देश के एक गिद्ध ने अपने प्राण को बलिवेदी पे चढ़ा दिया। उस गिद्धराज जटायु को भगवान की गोद मिली। और बहुत बड़े परिवार में जन्म लेने वाले पितामह भीष्म क्षत्रिय थे। द्रौपदी को सभा में नंगी किया जा रहा था, देख रहे थे। वैसे पितामह भीष्म को महाभारत के अंत में बाणों की सैया मिली। कर्म कभी छोड़ता नहीं। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चैन बेच देंगे। अगर बस चला तो कफन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। इसलिए समाज का वही व्यक्ति सजग प्रहरी है जो अन्याय हो, अत्याचार हो, उसके खिलाफ अपनी आवाज मुखर करे। पाप करना भी पाप है, अब पाप होते देखता भी पाप है। जो संत की, महापुरुष की, धर्म की निंदा करे, बाबा ने लिखा है मानस में, अपने से नहीं बोलता, बस चले तो उसकी जीभ काट लो।
आप कहेंगे लिखा है, चौपाई पढ़ रहा हूं, बाबा ने लिखा, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप को